आप सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। मैं जया भारत। आज मैं आप लोगों से बताऊं, मैं सोनभद्र में हूँ। बहुत ठंड लग रहा है, रात्र हो चुका है और फिर भी मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं एक वीडियो डाल रही हूँ। इसके पहले मैंने अभी वीडियो डाला है जिसमें हमने कर्पूरी ठाकुर जी को, जो उनके मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि मिली है, जो हमारे बिहार के दो बार मुख्यमंत्री थे, गरीब दलित पिछड़े आदिवासी समाज के लिए एक मिसाल थे, उनको भारत रत्न की उपाधि मिली है। तो मैंने उस पर आप लोगों को उस वीडियो में बताया है, कहानियां भी उनके बारे में बताया है कि वो क्या क्या जिंदगी में उनके साथ घटना घटा, किस तरह वो रहते थे, क्या करते थे। आप लोग इसके पहले वाले वीडियो में देखिएगा। लेकिन फिर तत्काल उन्हीं पर मुझे वीडियो क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि एक मैं आपको जागृत करना चाहती हूँ और एक जागृत इंसान का यही सबसे बड़ा धर्म होता है कि समाज को जगाना। तो हमने देखा उनको मिला सम्मान, बहुत खुश हुए। लेकिन सम्मान नहीं, कहीं कहीं जब कोई चीज प्रचार तंत्र बन जाया करता है, जब किसी पर लोग अपना फोकस करने लगते हैं, तो कहीं न कहीं उस व्यक्ति का भी आत्मा रोता है, जिसके जिसके हाथ, जिसके कंधे पर रख करके लोग बंदूक चलाने का काम जब करने लगते हैं। मैं बताना चाहती हूँ, उनको मिल गया उपाधि भारत रत्न की, सारे देशवासियों को पता हो गया। अब ये होना चाहिए कि सबको यही बताना चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर जी दो बार मुख्यमंत्री होने के बाद भी उनके पास रहने का मकान नहीं था, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं रहते थे, फटे कपड़े पहनकर मंच पर जाया करते थे। इतने ईमानदार थे, इतने अच्छे थे। उन्होंने शिक्षा का लग जगाने का काम किया, उन्होंने समाज को जगाने का काम किया। और एक नाई समाज का लड़का जो इतना पढ़ लिख करके और एक अच्छा मुकाम हासिल किया, समाज को दिखाने का काम किया। समाज में यही बात संदेश होना चाहिए। लेकिन मैं आ रही थी तो कुछ लोग सभा कर रहे थे, हर चौराहे हर कार्यालयों पर, मतलब जैसे खास करके बीजेपी के कार्यालय पे हमने देखा सभा हो रहा था। तो मैं भी जा रही थी, तो मैंने कहा भैया क्या बात हो रहा है। तो लोग कहें भारत रत्न की उपाधि मिली है कर्पूरी जी को, इसी बात की बधाई, इसी बात का यहाँ सभा है। हमने कहा अच्छी बात है, 2 मिनट मैं भी खड़ा हो गई। तो जितने लोग उस मंच पर खड़ा होते, कर्पूरी ठाकुर जी से पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से एक समाज के सबसे अंतिम तबके से नाई समाज के आने का भी सम्मानित किया, हम प्रधानमंत्री जी को इस बात की बधाई देते हैं, हम मुख्यमंत्री जी को इस बात की बधाई देते हैं। जितने भी लोग मंच पर चढ़े, यही लोग कहते रहे कि एक पिछड़े और दलित समाज को, एक इतने अति पिछड़े समाज को भी प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया। प्रधानमंत्री जी बधाई के पात्र हैं, प्रधान जी मंत्री बधाई के पात्र हैं। तमाम मैं नाई समाज से कहना चाहता हूं कि आप लोग जगो और प्रधानमंत्री जी के कारवां का में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लो। हमने कहा तो भारत रत्न जो सम्मानित किया गया, प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, जो कमेटी बैठाई जाती है, तो उसमें विचार किया जाता है कि देश के लिए, राष्ट्र के लिए कौन ईमानदार है, कौन चरित्र है वान है, कौन किसने क्या किया है, उसकी कर्मों का आलंकन होता है, तब जाकर के उसको भारत रत्न मिलती है, ना कि प्रधानमंत्री के द्वारा मिला है। प्रधानमंत्री जी का उसमें कोई अहमियत नहीं है। हम अच्छा कर्म करेंगे तो दुनिया के लोग हमारा जय जयकार करेंगे। हमें भारत रत्न मिले चाहे ना मिले, ये कमेटी दे चाहे न दे, यहाँ की प्रशासन दे चाहे न दे, लेकिन हम जन जन के जब दिल में बढ़ जाते हैं तो इससे बढ़कर के कोई भारत रत्न हो नहीं सकता है। और कर्पूरी ठाकुर जी सबके दिल में हल गए हैं। हर लोग कहते हैं हमारा नायक है कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर के को देख करके बिहार ऐसे प्रांत के एक उन्हीं के समाज के, बैकवर्ड समाज के लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी भी मुख्यमंत्री बन गई, जो 5 भी नहीं पढ़ी थी। ये होता है किसी को दे करके मिसाल बन जाना। और इसमें जब हम किसी को मिसाल देते हैं, हम जब समाज में एक अच्छा कर्म करते हैं, जब आने वाली पीढ़ियां हमारा इतिहास के रूप में याद करने लगती है, तो हम भारत रत्न हो जाया करते हैं। और तब जाकर के हमारे संविधान में जो लिखा गया कि ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए, तो वर्तमान में कोई सरकार होती है, जब कमेटी उसको प्रमाणित कर देती है, तो मजबूरन उनको हमको भारत रत्न देना पड़ता है, ना कि कोई प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के माध्यम से हमको मिला है। ये हमारे कर्मों के माध्यम से मिलता है, इसमें किसी की बड़ाई नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने देखा प्रचार होने लगा,
आप लोग गांव गांव जाइए और सबसे बताइए कर्पूरी ठाकुर जी को, ऐसे पिछड़े समाज के व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री ने याद किया, प्रधानमंत्री ने याद किया। अरे प्रधानमंत्री याद करें चाहे ना याद करें, कोई जरूरी नहीं है। जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब वो दो बार मुख्यमंत्री हुए थे, जब प्रधानमंत्री जी नहीं थे तब वो विधानसभा के विपक्ष के नेता हुए थे, जब प्रधानमंत्री जी नहीं थे तब चौधरी चरण सिंह उनके दरवाजे पर जाकर के उनको सलाम करने का, उनसे मिलने का काम किया था। अब आज ये नौटंकी कि हमको प्रधानमंत्री जी की बधाई हो, प्रधानमंत्री जी को बधाई हो। अरे प्रधानमंत्री जी को नहीं, बधाई हमारे कर्मों का होना चाहिए, कर्पूरी ठाकुर के इतिहास का होना चाहिए, कर्पूरी ठाकुर के व्यक्तित्व का होना चाहिए, उनके दिल की दरिया दिल का होना चाहिए, उनकी ईमानदारी का होना चाहिए, उनके साहस का होना चाहिए, उनकी सच्चाई का होना चाहिए। क्योंकि रोशन जो खुदा का नाम करते हैं और मरने के बाद लोग उन्हीं को सलाम करते हैं, और तारीख याद रहती है उन्हीं लोगों की जो औरों के लिए खुद को कुर्बान करते हैं। ये कर्पूरी ठाकुर जी को बधाई होना चाहिए। वो उनके कर्मों से मिला है, ना कि किसी के रहमो करम से मिला है। और यहाँ लोगों ने रहमो करम लगा दिया। प्रधानमंत्री जी की बड़ाई, प्रधानमंत्री जी की बड़ाई, एक पिछड़े समाज के, एक नाई समाज को भी सम्मानित कर। बहुत से नाई लोग समाज में हैं, लगभग 1-2% पूरे देश में नाई लोग हैं, और नाई बैकवर्ड समाज का है। 55% बैकवर्ड समाज के लोग भारतवर्ष में हैं। सबको क्यों नहीं दिया प्रधानमंत्री ने? जब उनका ही रहमो करम है तो सबको दे दिया करें भारत रत्न। कोई भी बात इस देश में हो रहा है अब तो प्रचार तंत्र बन गया है, चाहे वो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का दिन रहा हो, चाहे आपके कर्पूरी जी के भारत रत्न का बात हो, सब चीज प्रचार में। ये देश कहाँ जा रहा है? बहुत टेंशन हो रहा, बहुत चिंता हो रहा। मैं आप लोगों से ही कहना चाहती हूँ, आप सचेत रहो और जागृत रहो, जागते रहो, और एक जागरूक मतदाता बन करके, एक जागरूक नागरिक बन करके इस देश की दशा और दिशा को आप निर्णय करो। वरना आपको और आपके समाज को और हमको कभी एक गिरवी रख दें, और गिरवी रखने के बाद भी अपना जय जयकार करने लगे। ये कोई, इनका सियासतदारों का कोई ठिकाना नहीं है। इनके चाल से बच करके रहो। ये प्रधानमंत्री के रहमो करम से उनको भारत रत्न की उपाधि नहीं मिला है, बल्कि कर्पूरी ठाकुर जी को अपने बल पर मिला है, अपने व्यक्तित्व पे मिला है, अपने चरित्र में मिला है, और अपने कार्यकाल पर किए गए वो अनोखे और अद्भुत विकास की कड़ियों से मिला है। और एक समाज को, एक बैकवर्ड समाज का, एक सबसे दबे कुचले पिछड़े समाज के ऐसे व्यक्तित्व से थे, ऐसे गिरे परिवार से थे, जिन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष करके इतने ऊंचाइयों पर जा करके एक स्टेट का मुख्यमंत्री 2 बार बन करके समाज को दिखाने का कार्य किया। उनके ईमानदारी का ये इनाम था, ना कि किसी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री किसी पार्टी का। मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ, आप लोग इनके प्रचार तंत्र से बचे रहिए, और एक सजग नागरिक की तरह, एक सजग जागरूक मतदाता की तरह आप लोग हमेशा खड़े रहिए और हमेशा चिंतन मनन करते रहिए। क्योंकि आपको खड़ा होना होगा एक लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए, हमारे देश के, हमारे राष्ट्र के, ये जो हमारे देश के बड़े बड़े महापुरुष थे, इनके सम्मान को बचाने के लिए। ये किसी के रहमो करम पर नहीं, अपने बल से आए हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ, आप लोग सजग रहना, और कहीं भी आपको गुमराह करने का काम करेंगे तो ये बता देना, ये किसी के रहमो करम से नहीं, ये अपने बल से भारत रत्न की उपाधि पाए हैं, और इसमें किसी की बड़ाई नहीं है। मुंहतोड़ जवाब देने का काम करना। मैं यही कहते हुए सभी पिछड़े दलित समाज और आदिवासी समाज के भाइयों से यह हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हूँ, आप लोग सजग रहो और जागरूक रहो, जागते रहो, क्योंकि ये लोग क्या कर सकते हैं आने वाले समय में, सचेत रहो। यही कहते हुए मैं आप लोगों को पुनः प्रणाम करते हुए आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को देखो और सब्सक्राइब करो। आप सभी देशवासियों को जय कर्पूरी ठाकुर, जय कर्पूरी ठाकुर।